तारानगर तहसील के गांव तोगावास निवासी शहीद कोमकर्ण सिंह राठौड़ को नम आंखों से विदाई दी गई। शहीद कोमकर्ण सिंह राठौड़ का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह के करीब 11 बजे उनके गांव पहुंचा। शहीद का शव जैसे ही उनके घर पहुंचा, वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की आंख नम हो गई। गांव के लाडले को खोने की बात सामने दिखाई दे रही थी। शव की अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब तक सूरज चांद रहेगा, कोमकर्ण सिंह तेरा नाम रहेगा किनारे तथा भारत माँ के जयकारों से इलाका गूंज उठा। इसके बाद सेना के जवानों की मौजूदगी में पार्थिव शरीर को मुक्तिधाम ले जाया गया, जहां सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद की पार्थिव देह को उनके भतीजे विजेंद्र सिंह ने मुखाग्नि दी। ग्रामीणों ने बताया कि तोगावास निवासी गुलाब सिंह की पुत्र कोमकर्ण सिंह 28 साल के थे और भारतीय सेना में 27वीं राजपूत रेजिमेंट के जवान थे। गुरुवार को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के दौरान कोमकर्ण सिंह शहीद हो गए। वर्ष 2013 में सेना में वो भर्ती हुए थे। लांस नायक के पद पर कार्यरत थे। 5 साल पहले शादी हुई थी। उनकी 4 साल की बेटी और 10 माह का बेटा है। इधर जवान को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पत्र के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम यात्रा में तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, चूरू विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, तारानगर पंचायत समिति के प्रधान संजय कसवा, एसडीएम प्रभजोत गिल, डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा, राकेश जांगिड़, निर्मल प्रजापति, वीर बहादुर सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। चूरू जिले में 18 जून को ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत भ्रामक पोस्ट करने तथा सोशल मीडिया पर हथियार सहित फोटो लगाकर गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमीरबाज पुलिस ने 3, राजगढ़ पुलिस ने 5 तथा रतनगढ़ पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत यह कार्रवाई की गई है। इसके तहत अमीरबाज पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर अग्निपथ योजना के खिलाफ भ्रामक पोस्ट डालकर युवाओं को भड़काने पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अन्य इलाकों से भी विभिन्न मामलों को लेकर गिरफ्तारियां की गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर विभिन्न मामलों को लेकर लोगों से सावचेत रहने और किसी भी प्रकार का भ्रम न फैलाने की अपील की है। चूरू जिला मुख्यालय के जयपुर रोड पर आरओबी के पास शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी और सुरेश सारस्वत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा का दुपट्टा पहनाया और शॉल बढ़ाकर सम्मान किया। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत, जिला प्रमुख के प्रतिनिधि मोहनलाल आर्य, पूर्व प्रधान के प्रतिनिधि विक्रम कोटवाद, लघु प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक दौलत तंवर, जिला महामंत्री नरेंद्र काचवाल, जिला उपाध्यक्ष भास्कर, जिला कोषाध्यक्ष सुभाष जांगिड़ सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के हर तबके के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले तथा सभी का विकास हो, इसी भाव के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है। पूनिया ने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाएं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा युवाओं के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने शनिवार को चूरू के शक्ति पैलेस होटल में पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर पूनिया ने अग्निपथ योजना को ऐतिहासिक और स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को देश सेवा के लिए मौका दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष द्वारा युवाओं को गुमराह करके भ्रम फैलाया जा रहा है तथा अशांति का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में ऐसी ताकत है जिन्होंने कई बार नौजवानों को गुमराह किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि लोग इस योजना की हकीकत और सच्चाई को समझकर सही रास्ते पर आएंगे। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके किए गए कार्यों को पहुंचाएं तथा विपक्ष के भ्रम से बचें।
चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के पास बाइक फिसलने से बिजली विभाग का एक कार्मिक गंभीर घायल हो गया। घायल को लोग अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार डिस्कॉम का कर्मचारी 29 वर्षीय अनिल कुमार मेघवाल राजकीय भर्ती अस्पताल के गेट के पास बेहोशी की हालत में पड़ा था, जिसे आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद कार्मिक वार्ड में बताए बिना ही अपनी बाइक लेकर वहां से रवाना हो गया। लेकिन कुछ दूर बाइक फिसलने के बाद अनियंत्रित होकर बाइक फिसल गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घायल को फिर से आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। चूरू जिला मुख्यालय के जयपुर रोड आरओबी के पास से शनिवार को रक्तदान जन जागृति रैली निकाली गई। नागौर जिला के कस्बा लाडनू स्थित गांव सांवरात में 24 जून को आनंद पाल सिंह की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर को लेकर मनजीत सिंह पाल की अगुवाई में इस रैली का आयोजन किया गया। इससे पूर्व सनसिटी रिसोर्ट में समर्थकों ने मनजीत सिंह पाल का स्वागत किया। मनजीत पाल सिंह ने बताया कि आनंद पाल सिंह के 24 जून के जन्मदिन पर सांवरात में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जन जागृति रैली निकाली जा रही है। इससे पहले जयपुर आरओबी के पास पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लखेंद्र सिंह दादू, राजू सिंह कोटवाद, परशुराम युवा मंच के अश्विनी पंडित, एडवोकेट नरेंद्र सिंह आदि ने 101 किलो का फूलों का हार पहनाकर मनजीत पाल सिंह का स्वागत किया। पंखा रोड पर फरियाद खान, दिलावर खान के नेतृत्व में इमरान खोकर, आसिफ खान आदि ने मनजीत पाल सिंह का तलवार भेंट कर स्वागत किया। चूरू के गांव गिरड़ी टीबा में 30 साल का एक युवक करंट की चपेट में आ गया। गंभीर हालत में परिजन युवक को राजकीय भर्ती जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया। सूचना के बाद अस्पताल पहुंची चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और संबंधित थाने में इतला दी। युवक के परिजनों ने बताया कि शनिवार को 30 वर्षीय रोहितास कूलर चलाने के लिए कमरे में गया और उसने जैसे बिजली का तार सॉकेट में लगाया, वह करंट की चपेट में आकर बेहोश हो गया। परिजन गंभीर हालत में राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। सौतेले माता पिता की प्रताड़ना से परेशान मथुरा के एक नाबालिग ने अपना घर छोड़ दिया। ट्रेन में भटकता हुआ बालक चूरू जिले के राजगढ़ पहुंचा, जहां से चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बालक का रेस्क्यू कर शनिवार को बालक कल्याण समिति के पेश किया। इससे पहले बालक का राजकीय भर्ती अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया और उसकी काउंसलिंग की गई। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक पन्ने सिंह ने बताया कि काउंसलिंग में सामने आया कि मथुरा का रहने वाला बालक को उसकी सौतेली माँ द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। उसे किराने की दुकान में बाल श्रम करवाया जाता था। घर पर उसके साथ मारपीट की भी उसने शिकायत की है। प्रताड़ना से परेशान बालक 13 जून को घर से निकल गया, जो ट्रेन में मथुरा से अहमदाबाद गया। अहमदाबाद से दादर, दादर से बीकानेर और बीकानेर से हिसार, राजगढ़ आया। काउंसलिंग में सामने आया कि जब बालक 4 साल का था तो अनाथ बालक को गोद लिया गया था। उन्होंने बताया कि नाबालिग के चूरू मिलने की सूचना परिजनों को कर दी गई है। कार्रवाई करने वाली टीम जयकरण कांटीवाल, काउंसलर वर्षा कंवर, टीम सदस्य कविता स्वामी व किशन वर्मा शामिल रहे। राजस्थान पेंशनर समाज शाखा रतनगढ़ और टीबड़ा आई हॉस्पिटल एंड रेटिना सेंटर सीकर के संयुक्त तत्वावधान में आंख, नाक, कान और गला की जांच हेतु निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और जांच शिविर का आयोजन बस स्टैंड के पास पेंशनर्स भवन में किया गया। भगवान विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए शिविर में डॉक्टर नंद किशोर टीबड़ा और डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल की टीम के डॉक्टर महेंद्र कुमार जाखड़, हेमराज, हंसराज रणवा, कपिल ने आंखों के चश्मों की नंबरों की जांच की और उनको परामर्श दिया। शिविर में 120 व्यक्तियों की आंखों की जांच कर निःशुल्क दवा दी गई। साथ ही मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु 5 व्यक्तियों का चयन भी किया गया।
NRGHS कार्डधारी पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर पेंशन समाज अध्यक्ष सत्यनारायण सेवदा, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जांगीड़, सचिव पीरूमल प्रजापति, कोषाध्यक्ष बद्री प्रसाद बंसिया, मोहम्मद अनवर कुरैशी, शार्दुल सिंह, पोकरमल प्रजापति ने शिविर को सफल बनाने में सहयोग किया। संचालन बजरंग लाल जांगीड़ ने किया। रतनगढ़ में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा अभियान संचालित किया जा रहा है। शुक्रवार शाम तक ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा, बजरंग लाल, यूनुस खान और ओम प्रकाश ने अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए 32 से अधिक वाहनों के चालान काटकर जुर्माना वसूल किया। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर और सीआई संजय पूनिया के आदेश पर ड्यूटी अधिकारी, हाईवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अलग अलग जगह पर उक्त अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस चौकी के पास बिना हेलमेट, मोबाइल पर बात करते हुए, तेज गति, शराब पीकर एवं क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर चालकों के चालान काटे गए। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर लूंच फाटा के पास दो कारों के आमने सामने की भिड़ंत में एक कार में सवार 5 युवक घायल हो गए, जिन्हें रतनगढ़ स्थित जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उनकी हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर निवासी शादाब, शाहरुख, तनवीर, अली मोहम्मद और आदिल एयर कंडीशनर कंपनी में काम करते हैं। कंपनी के निर्देश पर सरदारशहर में एसी की फिटिंग करने के लिए कंपनी की कार में सवार होकर जयपुर से सरदारशहर जा रहे थे। रतनगढ़ में लूंच फाटा के पास सामने से आ रही कार से उनकी भिड़ंत हो गई। इस दौरान 4 युवक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर 2 युवकों को हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के समय कार चला रहे आदिल के मामूली चोटें आई। हादसे के बाद कार चालक मौके से निकल गया, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की पूरी जानकारी ली है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को बार बार फव्वारा कहने पर जताई आपत्ति। राष्ट्रपति के नाम रैली निकाल कर दिया ज्ञापन। सुजानगढ़ में सूरज कुमारी गाड़ोदिया स्कूल में बड़ी संख्या में लोगों ने हनुमान चालीसा कर पाठ किया और ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा करते हुए बार बार फव्वारा कहने पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि इस बात पर रोक लगाई जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सामूहिक आरती की। सर्व समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सभी रैली के रूप में जय श्री राम के नारे लगाते हुए रवाना हुए, जो बाजारों से होकर उपखंड कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर एसडीएम मूलचंद लुनिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया और ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग को बार बार फव्वारा कहने पर आपत्ति जाहिर की। इस दौरान नरेंद्र सिंह भाटी, अरविंद सोनी, तनसुख प्रजापति, जय श्री धादीज, रेचपाल बिजारनिया, विजय चौहान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। शिक्षाविद एवं डिफेंस एकेडमी के संचालक अमीलाल धेत्रवाल ने कहा, अग्निपथ स्कीम अगर होती है वापस तो युवाओं को होगा नुकसान। जिला मुख्यालय पर डिफेंस एकेडमी संचालित करने वाले शिक्षाविद अमीलाल धेत्रवाल ने कहा कि यदि केंद्र सरकार को अग्निपथ स्कीम वापस लेनी पड़ती है तो इससे युवाओं को भारी नुकसान होगा। अमीलाल धेत्रवाल ने एक बयान जारी करके कहा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो गलत है, युवाओं को इसे समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, जहां तक विपक्ष का मुद्दा है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर अग्निपथ स्कीम विधिवत रूप से लागू होती है तो युवाओं के लिए एक योजनाओं की भरमार ही होगी। 4 साल बाद में युवाओं को जब रोजगार के अवसर अलग तरीके से मिलेंगे, साथ ही उसको एक समुचित पैकेज में मिलेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से उनकी फौज में एक चयनित प्रक्रिया भी होगी। अतः किसी भी प्रकार के विवाद को देखते हुए यदि केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम को वापस लेती है तो युवाओं को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मेरा ये सुझाव है कि सरकार को इस स्कीम को विधिवत रूप से लागू करना चाहिए, ताकि युवाओं के लिए ये एक अनूठी स्कीम एक आने वाले समय के लिए मील का पत्थर साबित हो। तो राजनीतिक कारण है कि भी ये अग्निपथ को जो विपक्ष कह रहा है कि भी इसको वापस लो, तो ये भी राजनीतिक का तो हमें इतना मालूम नहीं है, किंतु जिस प्रकार का प्लेटफार्म सरकार या फौज तैयार कर रही है कि भी 1 लाख बच्चों को सालाना यानी उनको ट्रेनिंग देना, उनको अच्छे से सब कुछ सिखाना और 4 साल बाद में पैकेज के साथ वापस भेजना, तो ये अगर स्कीम वापस किसी भी कारण से अगर ये बंद हो जाती है तो देश के युवाओं को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये तो युवाओं को तो फ़ायदा तभी होगा कि इस प्रकार की स्कीम लागू करें। नई स्कीम के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा होगा युवाओं को। क्या आपको लगता है कि स्कीम लागू होनी चाहिए? ये स्कीम
मेरे को तो यही लगता है कि भी युवाओं के और ध्यान देते हुए विपक्ष तो हमेशा ये जो मुद्दा उठाता है तो वो तो उठाएगा, सभी उठाते हैं विपक्ष में, चाहे वो कौन सी भी सरकार हो, किंतु युवाओं को हित को देखते हुए ये स्कीम लागू रहनी चाहिए। चूरू जिला जेल में बंदियों के लिए हुआ योग और प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर वार्ता कार्यक्रम। चूरू जिला जेल में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर बंदियों के बीच वार्ता का कार्यक्रम हुआ। जोधपुर के योगाचार्य एवं प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानी पूर्व शिक्षा उपनिदेशक चेतन प्रकाश सेन ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विधि पर व्याख्यान और प्रदर्शन दिया, जिसमें जेल के बंदियों एवं स्टाफ ने बड़े ध्यान और रुचि के साथ भाग लिया। शरीर के शोधन के लिए जल नीति, सूत नीति का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एनिमा लगाने की विधि और उसमें होने वाले फायदों की भी जानकारी दी गई। उन्होंने सुजोग बीज चिकित्सा और सुजोग चुंबक चिकित्सा के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। एक्सपर्ट ने बताया कि अगर व्यक्ति अपनी कमर को सीधा रखकर बैठे, लंबे लंबे सांस लें और चेहरे पर मुस्कान रखे, दिन में 2 बार ध्यान लगाए, माह में 2 दिन उपवास रखें और सोई में रिफाइंड तेल के स्थान पर घाणी का तेल, रिफाइंड नमक के स्थान पर सेंधा नमक और रिफाइंड चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करें तथा तली हुई चीज़ें और मैदे के अखाद्य पदार्थों से परहेज करें तो उससे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कार्यक्रम में डॉक्टर संजय तंवर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय भर्ती अस्पताल ने अनुलोम विलोम और वज्रासन के फायदे बताए तथा हरी सलाद का अधिक से अधिक सेवन करने की सलाह दी। इस अवसर पर सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रकाश त्रिवेदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में जेल उपाधीक्षक कैलाश सिंह शेखावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद ओम प्रकाश तंवर ने किया। इस अवसर पर उप जेलर पवन कुमार टाडा, मुख्य प्रहरी मोहर सिंह, नवरतन सिंह, शिवनारायण बिश्नोई, प्रहरी नरेश कसवा, संपत भालोटिया, ऋषिकांत, जयता, मनीषा, शैला सहित स्टाफ सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया। जिले के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री को लेकर स्थिति हुई सामान्य। जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र महिला ने दी जानकारी। चूरू जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री को लेकर अब स्थिति सामान्य होने लगी है। जिला रसद अधिकारी चूरू सुरेंद्र महिला ने बताया कि जिले में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भी सभी पंप पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। ये सही है कि ग्रामीण इलाकों में लोग डीजल ज़्यादा भरवा रहे हैं, लेकिन कमी कहीं नहीं है। इस बारे में चूरू में राजगढ़ रोड स्थित आपनो पेट्रोल पंप के संचालक मोहर सिंह ने बताया कि जिले में चले पेट्रोल डीजल की दिक्कत अब खत्म हो गई है और ग्रामीण इलाकों में भी अब लोगों को पेट्रोल डीजल बराबर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किसान ज़रूरत से ज़्यादा डीजल लेकर जा रहे थे, इससे पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अब शहर में स्थिति सामान्य होने लगी है। जानकारों की माने तो कोरोना के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल की बिक्री में 72% इजाफा हुआ है। वहीं सामान्य दिनों की अपेक्षा 22% अधिक बिक्री होने से पेट्रोल डीजल की किल्लत का सामना कहीं न कहीं करना पड़ा है। इस बारे में डीएसओ ने बताया कि किल्लत की सूचना फैली तो किसान आवश्यकता से ज़्यादा डीजल भरवाने में जुट गए थे। वहीं जिले में प्राइवेट कंपनी के पंप बंद होने से उनकी सप्लाई बंद हो गई। इससे दूसरे पंप पर पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन अब हालात एकदम सामान्य है। शहर के आदर्श विद्या मंदिर में 98% अंक लाने वाले छात्र राजेश स्वामी सहित प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। शहर के रतनगढ़ रोड स्थित श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बोर्ड की कक्षा में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लेने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रतिभावान छात्रों में राजेश स्वामी का 98% अंक लेकर अपने विद्यालय एवं परिवार का नाम ऊंचा करने पर जिला प्रबंध समिति के सम्माननीय अध्यक्ष मदन लाल प्रजापति, समिति के व्यवस्थापक महेंद्र सिंह पड़िहार, उपाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा एवं जिला प्रबंधन और स्थानीय प्रबंधन के द्वारा सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम का संचालन आचार्य शंकरलाल सैनी ने किया। इस अवसर पर परीक्षा परिणाम कुलदीप शर्मा ने रखा। विद्यालय प्रधानाचार्य कृष्णलाल सैनी ने विद्यालय के परीक्षा परिणाम को उत्कृष्ट बताते हुए बताया कि इस बार चूरू नगर में 120 बच्चों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर आदर्श विद्या मंदिर का गौरव स्थापित किया है। इसी प्रकार आदर्श विद्या मंदिर गुणवत्ता की दृष्टि से सिरमौर बना हुआ है और बालकों के संस्कार की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध में विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। ससुराल से 10 दिन पहले आई विवाहिता ने बिसाऊ में अपने मायके में की आत्महत्या। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से करवाया पोस्टमार्टम।
बिसाऊ कस्बे की एक विवाहिता ने शुक्रवार शनिवार के मध्य रात किसी समय अपने मायके में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस सूचना पर रात को ही विवाहिता का शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाद में शनिवार को दिन में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच एसडीएम मलसीसर साधुराम जाट कर रहे हैं। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 1 निवासी अबू बकर ने रिपोर्ट दी कि उसके चाचा खुशी मोहम्मद का लड़का अब्दुल कादर विदेश में मजदूरी करने गया हुआ है। अब्दुल कादर की लड़की हिना बानो की शादी 1 माह पहले रतनगढ़ निवासी शाहिद हुसैन के साथ हुई थी। हिना बानो करीब 10 दिन पहले बिसाऊ आ गई थी और अपने मां और भाई के साथ घर पर रह रही थी। शुक्रवार शनिवार की मध्य रात्रि को हिना बानो ने घर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को रिपोर्ट के बाद मेडिकल करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच एसडीएम साधुराम जाट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली एवं कस्बे के अन्य जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। गांव गांगेसर की एक दुकान में घुसकर मारपीट करने के आरोपी को बिसाऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिसाऊ पुलिस ने निकटवर्ती गांव गांगेसर में एक दुकान में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि पीड़ित ने 14 जून की घटना को लेकर बिसाऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें धीरासर निवासी मूलचंद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी गांगेसर स्थित दुकान में पिलानी खुर्द निवासी राकेश पूनिया, धीरासर निवासी रविंद्र तेतरवाल व सुरेंद्र तथा एक अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए। आरोपियों ने दुकान के अंदर प्रवेश कर मूलचंद के साथ मारपीट की। मारपीट में मूलचंद घायल हो गया। बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले में जाँच करते हुए आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार किया है। भाई की शिकायत पर घर पहुंची पुलिस ने गांव गोदेसर में एक युवक को किया शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार। बिसाऊ पुलिस ने एक भाई की शिकायत पर एक युवक को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि एक परिवादी की तरफ से सूचना मिली कि उसका भाई उसके साथ शराब के नशे में गाली गलौज करता है, जिस पर एएसआई इंद्राज सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस को बुलाए जाने को लेकर आरोपी युवक आक्रोशित हो गया और उसने अपने आप को कहा कि पुलिस को कैसे बुलाया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रदीप पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल उम्र 37 साल निवासी गोदेसर बताया। पुलिस ने आरोपी को समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानने पर पुलिस ने आरोपी को धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद राजकीय अस्पताल बिसाऊ लाकर उसका नशा शराब संबंधी मेडिकल मुआयना भी करवाया।